और आप समझ सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री किस तरह से गुंडों को बचा रहा है, अपराधियों को बचा रहा है, बेईमान और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण। फिर भी मैं कह रहा हूं अभी जितनी जल्दी हो जाए प्रधानमंत्री मान ले बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको बचाने के चक्कर में ये ना हो कि प्रधानमंत्री भी गद्दी चली जाए। ये भी हो सकता है। देश जिस तरह से गुस्से में है और लोग लगातार जिस तरह से जुड़ते चले जा रहे हैं, आंदोलन करते चले जा रहे हैं, अगर ये और कुछ दिन चला तो ये आंदोलन पूरे देश में बढ़ जाएगा और फिर न वो बचे ना वो बचे। दोनों के लाया तू क्या मेडल? उससे ये पूछो जो बकवास कर रहा है, खरीद के लाया क्या? जेब से पैसा, उसके बाप का पैसा है, देश का पैसा है, वो देश का पैसा है। ये देश अपना पैसा लगाया तो देना बजट बना के ये पैसा मैंने लगाया, वो देश का पैसा है। खेल मंत्रालय के माध्यम से खिलाड़ियों के लिए जो बजट होता है वो उसका पैसा है। ये आम जनता नहीं है कि जिसको चाहो आप मूर्ख बना लो कि अपनी जेब से पैसा लगाया। इस देश की जनता की समझ में सॉल्यूशन नहीं आता है। इस देश को पता नहीं कभी उचंग सी लगती है तो आंदोलन करने आ जाते हैं, कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि इस बीमारी की असली जड़ क्या है। जिस दिन इस देश की जनता इस बीमारी की असली जड़ समझ गई उस दिन सबसे पहला काम करेगी ईवीएम के खिलाफ लड़ाई, और फिर उसके बाद करेगी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम। तब समझो कि देश की जनता समझी और तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी देश का संविधान बचेगा, और संविधान बचेगा तो आपके और हमारे सबके अधिकार बनेंगे। अन्यथा और भांड मीडिया की बात मत करो सर, उसे बार बार मुझे कहना पड़ता, वो गुलाम मीडिया है, वो मोदी का प्रवक्ता है, वो मीडिया नहीं। कर्नाटक में जाके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहा, अबे तेरा घर ये रहा यहाँ पे 5 किलोमीटर भी नहीं है, तो 5 किलोमीटर में बेटियों से मिलने नहीं आ सकता? काहे को बेटी बचाओ? मैं इसलिए कहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री इस चरित्र का है, वो कहता कुछ है, करता कुछ है, दिखाता कुछ है और सोचता, तभी भूत उतरेगा। जब तक ये सत्ता में है तब तक ये तानाशाह बने हुए हैं और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझ। चाहूंगा कि पूरे देश को, पूरे देश के लोगों को, जितने भी संगठन है, जिस तरह के भी संगठन है, सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, किसानों के संगठन हो, मजदूरों के हो, स्टूडेंट्स के हो, बेरोजगारों के संगठन हो, महिलाओं के हो, जो भी हैं इस देश में, सबको इस आंदोलन में साथ देना चाहिए। और यहां नहीं आ सकते हैं तो जहां भी हैं, देश के जिस कोने में भी हैं, वहीं मिलकर जिले में, तहसील में इस आंदोलन का समर्थन करें, प्रदर्शन करें। ये केवल विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया केवल इनका मसला नहीं है, ये देश की बहन बेटियों का, हमारी बच्चों का, उनका मसला है। और मैं सिर्फ यही कह सकता हूं, आप कल्पना कीजिए कि इनके साथ में अगर ये हुआ है और इन्होंने हिम्मत करके आवाज उठाई है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का सम्मान बढ़ाती हैं, सर ऊंचा करती हैं, मेडल जीत के लाती हैं। आप इसकी कल्पना कीजिए कि विदेश में जहां भी जिस भी खिलाड़ी ने हमारे ने गोल्ड मेडल जीता है, उसका झंडा, देश का झंडा ऊपर होता है और देश का राष्ट्रीय गान वहां बजाया जाता है। ये सम्मान देश को मिलता है और उस सम्मान को देने वाले ये बच्चे हैं। इनके साथ में ये हो रहा है तो आप सोचिए कि दूर दराज के गांव में जो गरीब हैं, कमजोर लोग हैं, उन लोगों की, उन बच्चों की, उन बच्चियों की, बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ में क्या खिलवाड़ा होता। और अगर इन्होंने हिम्मत की है, उसके बावजूद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई है, तो आप इस स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री किस तरह से गुंडों को बचा रहा है, अपराधियों को बचा रहा है, बेईमान और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहा है। अगर गुनाह नहीं किया है तो इस्तीफा दो, सरेंडर करो, इन्वेस्टिगेशन होने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर तुम बेगुनाह हो, इन्वेस्टिगेशन में पता लग जाएगा। अभी से राजनीति क्यों कर रहे भाई? अपने हक के लिए लड़ना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, आवाज उठाना राजनीति है। और इससे और भी ज्यादा को बगावत है तो हम वाकई में राजनीति कर रहे हैं, हम बागी हैं। इससे किसी पे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह रहा बच्चों से गलती हो गई, मतलब इतनी बेशर्मी है कि अभी भी बच्चों की गलती बता रहा। ये बच्चों की गलती नहीं है, उसी की गलती है और उस जैसे कितने ही लोगों की गलती है। अगर वो बेगुनाह, फिर कह रहा हूं, तो सरेंडर करें, इस्तीफा दें और कहें इन्वेस्टिगेशन में मैं पूरी सपोर्ट करूंगा। भूपेंद्र हुड्डा की चाल बता रहे हैं, दो ही आदमियों की चाल, औरों की नहीं बताई। ये बतानी चाहिए कि तेजस्वी यादव की चाल है, बताना चाहिए था अखिलेश यादव की भी चाल है, बचाना चाहिए था कि भाई ये जो नीतीश कुमार की भी चाल है, तो सबकी, और हाँ हमें भी जोड़ लो कि हमारी भी चाल है। तो देखिए, इनके पास इस तरह के घटिया
बातों के अलावा दूसरा कोई तर्क नहीं है। ये आप भूल जाइए कि देश संविधान के हिसाब से चल रहा है या लोकतंत्र के हिसाब से चल रहा है। न संविधान के हिसाब से चल रहा है, न लोकतंत्र के हिसाब से, केवल उसका दिखावा किया जा रहा है। और संविधान को और लोकतंत्र को और कानून को और न्याय को सरकार द्वारा पैरों तले कुचला जा रहा है। क्यों नहीं होगा? आपने देखा नहीं, 13 महीने लड़ना पड़ा, बॉर्डर सील करके तो लड़े किसान। फिर भी मैं कह रहा हूं, अभी जितनी जल्दी हो जाए, प्रधानमंत्री मान ले बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको बचाने के चक्कर में ये ना हो कि प्रधानमंत्री भी गद्दी चली जाए। ये भी हो सकता है। देश जिस तरह से गुस्से में है और लोग लगातार जिस तरह से जुड़ते चले जा रहे हैं, आंदोलन करते चले जा रहे हैं, अगर ये और कुछ दिन चला तो ये आंदोलन पूरे देश में बढ़ जाएगा और फिर न वो बचे न वो बचे, दोनों में। 10 दिन हो गए FIR हुए, इन्वेस्टिगेशन में एक शब्द भी नहीं जोड़ा गया अभी तक। ये होती है कानून के हिसाब से कार्रवाई? कानून के हिसाब से अगर कार्रवाई होती तो पहले ही दिन उसको अरेस्ट किया जाता, उसे रिजाइन करना चाहिए था और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, सबके बयान होने चाहिए थे। क्या ये बच्चियों के आगे बयान लिए पुलिस ने? क्या बच्चियां जो और बताती उनकी कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन कोई बयान लिए? नहीं लिए ना। उससे ये पूछो जो बकवास कर रहा है खरीद कर आया क्या? जेब से पैसा उसके बाप का पैसा है, देश का पैसा है, वो देश का पैसा है। ये देश अपना पैसा लगाया तो देना बजट बना के भैया ये पैसा मैंने लगाया, वो देश का पैसा है। खेल मंत्रालय के माध्यम से खिलाड़ियों के लिए जो बजट होता है वो उसका पैसा है। ये आम जनता नहीं है कि जिसको चाहो आप मूर्ख बना लोगे, अपनी जेब से पैसा लगाया। देश का पैसा है, देश के हर व्यक्ति का लगा हुआ पैसा है। उसके बाद और वो भी पैसा खिलाड़ियों को जितना मिलना चाहिए, खिलाड़ियों की डाइट जिस तरह की होनी चाहिए, उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं है। और इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी कि जिस तरह के गंभीर आरोप हमारी बच्चियों ने लगाए हैं उन पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं अभी तक है, लेकिन आप लोगों की समझ में सॉल्यूशन नहीं आता है। इस देश की जनता की समझ में सॉल्यूशन नहीं आता है। इस देश को पता नहीं कभी उचंग सी लगती है तो आंदोलन करने आ जाते हैं, कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि इस बीमारी की असली जड़ क्या है। जिस दिन इस देश की जनता इस बीमारी की असली जड़ समझ गई, उस दिन सबसे पहला काम करेगी ईवीएम के खिलाफ लड़ाई, और फिर उसके बाद करेगी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम। तब समझो कि देश की जनता समझी, और तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी देश का संविधान बचेगा, और संविधान बचेगा तो आपके और हमारे सबके अधिकार बनेंगे। अन्यथा और भांड मीडिया की बात मत करो सर, उसे बार बार मुझे कहना पड़ता, वो गुलाम मीडिया है, वो मोदी का प्रवक्ता है। वो मीडिया जनता के हर व्यक्ति को बोलना चाहिए कि ये जो बोल रहा है झूठा आदमी है। कर्नाटक में जाके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहा, अबे तेरा घर ही हो रहा है यहाँ पे, 5 किलोमीटर भी नहीं है, तो 5 किलोमीटर में बेटियों से मिलने नहीं आ सकता? काहे का बेटी बचाओ? मैं इसलिए कहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री इस चरित्र का है, वो कहता कुछ है, करता कुछ है, दिखाता कुछ है, और सोचता न्याय नहीं मिलेगा। न्याय केवल मिलेगा जब तक सभी लोग मिलकर इस आंदोलन में साथ नहीं देंगे, तब तक न्याय नहीं मिलेगा। साथ देंगे, सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे।